जुल्फिकार अहमद खान टीपू की सदारत में कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की पहली मीटिंग। हज कमेटी ने इत्तेहाद व इत्तेफाक का किया मुजाहरा। जी हां, हज कमेटी के तमाम मेंबर्स ने यूनिटी इत्तेहाद के साथ हज 2025 के कामकाज का आगाज किया है। हज कमेटी के चेयरमैन के ओहदे के दावेदार सैयद मुजाहिद व दीगर मेंबर्स ने भी हज कमेटी की मीटिंग में हज कमेटी की पहली मीटिंग में हिस्सा लिया और इन तमाम मेंबरों ने मिलकर आने वाले दिनों में हज के इंतजामात, आज़मीन हज की सहूलियात के लिए अहम फैसले लिए हैं। आने वाले दिनों में गुलबर्गा मंगलूर में हज भवन के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। हाल ही में बजट में रियासती हुकूमत ने बेंगलुरु के हज भवन में एक और इमारत की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। रियासती हुकूमत के इस ताउन पर हज कमेटी ने वजीर आला सिद्धारमैया, नायब वजीर आला DK शिव कुमार और वजीर हज रहीम खान और वजीर अक़लियती बहबूद, वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने कहा कि 6 अप्रैल से आज़मीन हज के लिए रियासत के मुख्तलिफ शहरों में हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। तो दोस्तों, 15 मार्च को हज भवन में हुई हज कमेटी की पहली मीटिंग के मौके पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में वजीर हज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रहीम खान, AICC लीडर मंसूर अली खान, साबिक मरकजी वजीर जाफर शरीफ के पोते रहमान शरीफ व दीगर मौजूद रहे। वजीर हज रहीम खान ने कहा कि इस मरतबा कर्नाटक हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जाएगी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हज हाउस में हूँ। यहाँ पे एक शानदार इफ्तियार की पार्टी दी गई है। मैं सबसे पहले सभी को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद भी देता हूँ और पूरी कमेटी को भी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ हम सब मिलकर करें कि पूरे आलम में और हमारे देश में, कर्नाटक में बहुत ही प्यार मोहब्बत, बहुत ही सुकून से इफ्तियार रमज़ान मनाएं। और आगे भी आप सभी लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे लिए दुआएं करें और आने वाले हज को जितने हमारे भाई बहन जाने वाले हैं उनके बारे में भी और हज कमेटी के इश्यूज को लेके भी बातचीत हुई है। हज हाउस अभी 2 नए आने वाले हैं, एक मंगलूर, एक गुलबर्गा। हम रमजान के बाद उसका उद्घाटन करने वाले हैं, तो फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं और हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी और डिप्टी CM DK शिव कुमार जी, सभी लोग इस हज हाउस को और पूरे कर्नाटक के लोगों के लिए मुबारकबाद देते हैं। आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज को लेकर एक बहुत ही शानदार बजट इस बार चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी ने दिए हैं, तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे टीपू भाई हज कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद सभी इश्यूज को लेके आज मीटिंग भी हुई हज हाउस में। इसमें बहुत से चर्चे हुए हैं और वो पूरे चर्चों को लेके हमारे ज़मीर अहमद खान साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर और मैं हज मिनिस्टर दोनों मिलके जो भी इश्यूज पे है वो पूरे प्रॉब्लम्स हो या आने वाले हज को जाने वाले पूरे भाइयों को लेके, और इससे पहले हज में थोड़े बहुत
प्रॉब्लम्स इश्यूज बताए थे लोग, उसको भी कंप्लीट करने के लिए मीटिंग की है। तो वो आने वाले दिनों में पूरे अच्छी तरीके से, और सभी हज कमेटी के मेंबर्स थे और सभी अपने अपने तरफ से ओपिनियन भी दिए हैं, उसको मैं और जमीर भाई मिलके पूरा सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो सप्लीमेंट्री बजट में आएगा, ऑलरेडी उसके बारे में क्लियरेंस बोल के है, इंशाल्लाह होगा। पब्लिक का अभी नहीं, बट 2 तो क्लियर है। ये 2 कंप्लीट किए हैं हज कमेटी के लिए, तो क्या मुतमईन आप बजट से? मैंने हज को 10 करोड़ रुपए दिए हैं, और क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे तक उसका प्रपोजल रेडी होने तक फिर और 10 करोड़ हम ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पहले 10 करोड़ दिए हैं, पहले उसका एस्टिमेट बनेगा, कितना एस्टिमेट बनेगा उतना मिलेगा जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की फर्स्ट मीटिंग रमजान मुबारक महीने में शुरू करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज थे जो इत्तेफाकी राय से हमारे पूरे मेंबर्स के ओपिनियन के साथ बहुत सारे मसले के ऊपर बहुत सीरियस तरीके से हम लोग इसके ऊपर गौर किए हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें अहम चीजें जैसे 2025 का जो बजट है, चीफ मिनिस्टर साहब को जब मैं मुलाकात किया था तो चीफ मिनिस्टर साहब बजट मीटिंग में रहीम खान साहब के साथ मैं गया था बजट मीटिंग में, तो वो हमारी बात रखते हुए इस बार एनेक्सर 2 यानी कि नई बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपए बजट में सैंक्शन करके, इसके अलावा हम इत्तेफाकी राय से पूरे मेंबरों के साथ ये डिस्कस हुआ कि मंगलुरु में जो नई हज कमेटी बनना है, जगह भी हज भवन बनना है, उसके लिए इनायतुल्लाह बोल के वो हज भवन के लिए जगह दे रहे हैं, तो वो सिलसिले में भी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन रख चुके हैं हम लोग। और तीसरा गुलबर्गा के अंदर भी हमको 5 एकड़ जगह मिलके वहां भी नया हज भवन बनना बोल के इंशाल्लाह वो भी तय करके हैं। और पूरे स्टेट के अंदर इस बार ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुज्जाज इकराम के लिए दिए जाता है, इस बार मैसूर में इंशाल्लाह नया, जो पिछली मर्तबा नहीं था, मैसूर में इंशाल्लाह ट्रेनिंग होगी। और हुज्जाज इकराम के लिए जो बॉम्बे और दिल्ली का सफर करके आया, उसके अंदर भी बहुत सारे नए चीजें जो मैं पिछले मर्तबा भी बोला था, इस बार हर हाजी को जैसा पासपोर्ट रहता है वैसा नुसूक कार्ड करके दे रहे हैं, जिसके अंदर पूरे डिटेल्स रहते हैं। तो इसके अंदर पिछले मर्तबा क्या हुआ करता था कि अगर कोई हाजी का डेट बदलाव होना था, आगे पीछे कर देते हैं हम लोग, लेकिन इस मर्तबा जो डेट फिक्स हो जाता है वो डेट का आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि नुसूक कार्ड अलॉट करते हैं हर हाजी को, जिसके अंदर पूरे उनके रूम अकोमोडेशन से लेके, फ्लाइट ट्रैवल से लेके, बस से लेके, मीना, मुजदलिफा, आरफात के पूरे वो प्रोग्राम्स रहेंगे उसके अंदर। तो वो एतबार से इस बार ज्यादा हम लोग ट्रैवल के चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चेंजेस है तो पहले ही कर देना हम लोग, जो अभी वो फाइनल होता है, फाइनल होने के बाद नहीं होता क्योंकि पूरा फिक्स हो जाता है। और इसके अलावा पहले क्या होगा, अभी सर्विस सेंटर्स करके बनाए आज में, जैसे इससे पहले वो क्या मोलिम रहते थे, तो मोलिम के बदली इस बार सर्विस सेंटर्स करके वो लोग मकतब जो बोलते हैं वो सर्विस सेंटर्स करके नाम दिए। तो ऐसे बहुत सारे नए चीजें सेंट्रल हज कमेटी से लाए। इसके अलावा इस बार कर्नाटक के अंदर हम लोग, हमारे ईओ साहब सरफराज साहब पूरा मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से की है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कर्नाटक में इस बार शुरू होंगे इंशाल्लाह 6 तारीख नेक्स्ट 6 अप्रैल से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे। पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह बिदर में 6 तारीख को होगी, फिर कलबुर्गी और यादगीर में 7 तारीख को होगी, और 10 तारीख को हॉस्पेट, विजयनगर, बेल्लारी, कोप्पा, बागलकोट, चित्रदुर्गा, दावनगिरी में होगी, और बैंगलोर में 12, 13, 14 को बैंगलोर में होगी, और फिर 15 तारीख को शिवमोगा, चिकमंगलूर, हासन में होगी, 17 तारीख को ये जो मैं बोल रहा हूँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट, इनको पूरा को मिला के एक जगह हो रही है। तो शिवमोगा में हो रही है 15 तारीख को, धारवाड़ में हो रही है 17 तारीख को, चिकबल्लापुर में हो रही है 14 तारीख को, और बैंगलोर में 13 तारीख जी।
जाएगा या फिर अभी हम जो नई पॉलिसी जो लास्ट टाइम हम 2 ट्रैवल एसोसिएशन को बुला के बात किए थे, जिसके अंदर हम लोग जो फ्रॉड जो उम्रे पे जियारत पे लेके हज पे बुला लेके जाके जो फ्रॉड हो रहे थे, उसके अंदर हमारे पूरे मेंबर्स डिस्कस किए कि एक नई पॉलिसी बनाना है जिसके अंदर हज कमेटी के अंदर इनका बाकायदा का एक रजिस्ट्रेशन होना है। तो वो क्या एतबार से कानूनी दायरे के अंदर हम लोग किस रकम से काम करना बोल के इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग ईद के बाद एक मीटिंग तय करके उसके अंदर भी एक नया एक नई पॉलिसी इंशाल्लाह ले लेके आने का तय किया। और आज क्या प्रोग्राम है सर? आज इफ्तारी का प्रोग्राम है हमारे मेंबर्स के साथ, हमारे वॉलंटियर्स और हमारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे जमीर साहब जो हमारे लीडर हैं, उनके लिए रहीम खान साहब, मिनिस्टर यूटी खादर साहब हमारे और नजीर साहब, हमारे मेंबर्स नासिर हुसैन साहब भी इंशाल्लाह आती करके बोले, रिजवान साहब और हमारे जब्बार साहब जो मेंबर्स हैं हमारे हज कमेटी में, वो पूरे आएंगे। तो पूरन के लिए इफ्तारी का इंतजाम किया जी हज कमेटी की तरफ से और पूरे मीडिया वालों के लिए पूरे जैसा बनाएंगे एनेक्स बिल्डिंग इसी जगह पर या बाजू में जो जगह है वहाँ एनेक्स बिल्डिंग बना। तो इसके बाद जो मसला था यानी कि अकोमोडेशन का, इस साल कैसा कुछ? इस साल इंशाल्लाह क्या भी इंतजाम के पिछले मरतबा गए साल जैसे हम लोग मेंबर्स थे, हमारे मुजाहिद भाई एक जिम्मेदारी लेके गए, हमारे मुजम्मिल काम किए, हमारे वासिल भाई भी हमारे साथ किए, मेरे को भी युवा साहब एक जिम्मेदारी दिए थे। तो ठीक इसी तरह भी हम लोग कमेटीज बना के इस बार काम बांट लेके काम करेंगे करके मीटिंग में तय किया। एक्सटेंशन का जो है ये एक्सटेंशन जो कर रहे हैं ये अकोमोडेशन के लिए नहीं, ये हर साल जो है हम लोग करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए हम लोग सिर्फ हज का प्रोग्राम इनॉग्रेशन प्रोग्राम के लिए खर्च कर रहे हैं। तो उसी तरह का एक हॉल बनाएंगे जो उसमें हमको खर्चा नहीं कर, 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट हमको सैंक्शन किए हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे 2 या 3 रूम्स बनाएंगे जो हाजी के रिश्तेदार हैं उन लोगों को रहने के लिए, और बाकी के टाइप पे ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलेगा। क्योंकि हम बाजी के जो कॉलेज में हम जो केएनएस पे जो हर साल कर रहे हैं आगे चल के होगा नहीं पता नहीं, तो इसके लिए हम लोग जो है इसमें एक्सटेंशन में दोनों भी काम मुकम्मल करेंगे। वो काम शुरू हो जाएगा। तो कब तक बनेगा ऑडिटोरियम? वो काम तो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। वो हम दोनों नए बिल्डिंग जो एनेक्चर 2 और वो साथ में इनॉग्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में इंक्वायरी होना था ऐसा वो पूरा इंक्वायरी रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट पूरी आ चुकी है। इट इज एक्सीडेंट करके पुलिस रिपोर्ट देके है। तो हमें जो KRDL जो हमारा पिछले मतलब उनके कॉस्ट में बना के दे रहे हैं, उनके कॉस्ट में बना के देना, सिर्फ सिविल वर्क हम लोग को बेयर करना पड़ेगा हज कमेटी। थैंक यू, शुक्रिया। रोजा कल टाइम हो गया।